जो सिखाने जा रहा हूं ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में हर एक इंसान को सुरक्षा चाहिए। ईच एंड एवरी पर्सन, हर एक इंसान को सुरक्षा चाहिए, चाहे वो किसी भी एंगल से हो। बारिश से बचने के लिए छत चाहिए, धूप से बचने के लिए छत चाहिए, एसी चाहिए, फैन चाहिए। हर एक चीज से एक इंसान को बचने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर गंदी ताकत नहीं होती तो अच्छी ताकत भी नहीं होती, या अच्छी ताकत नहीं होती तो वो ताकत भी नहीं होती जो आपको नुकसान पहुंचाता है। आज की डेट में मैं काफी चर्चेस के लोगों से बात कर रहा हूँ, काफी पास्टरों से बात कर रहा हूँ, बिशप लोगों से बात कर रहा हूँ, रेवरेंड से बात कर रहा हूँ, जो बाइबल में है ही नहीं रेवरेंड। ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं एक चीज बहुत गौर से समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी लोग हैं ना, सबको प्रोटेक्शन चाहिए, सबको सुरक्षा चाहिए, सबको सुरक्षा चाहिए, सबको सुरक्षा चाहिए। और ओल्ड टेस्टमेंट कहता है अपने बाड़े को खुद बांध, अपने प्रोटेक्शन को खुद बांध। मैं अगर आप आज दिल से सुनोगे इस बात को ना, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके अभी जो लेकर आए ना, ये हफ्ते में आप जो लेकर आए ना यहाँ पे, वो यहीं पे तोड़कर खत्म करके ऐसे करके आप एक नए बाड़े को बांध कर जाओगे। आमेन। आप अपने फाइनेंस में एक नया पहरेदार खड़ा, एक नया पहरेदार खड़ा कर दोगे, एक नया बाड़ा बांध दोगे। लेकिन उसके पहले मैं आपसे कह रहा हूं कि आप हम सबको उससे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से अपने रक्षक को, अपने पहरुओं को, अपने जो बाड़ा हमारे पास है उसे हमने अपनी मर्जी से तोड़ दिया। हम सीधे वचन में जाएंगे, ओपन नेहमाया, बुक ऑफ नेहमाया। कुछ लोग कहते हैं कि नेहमाया प्रॉफिट था, कुछ लोग कहते हैं इज अ वेरी वेरी हार्डकोर इंटरसेसर। ओपन नेहमाया 1 नेहमाया 2 का 13 पढ़ो पहले। 2 का 13 नेहमाया। मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते की ओर और कूड़ा फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहरपनाह और जले फाटकों को देखा। तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने को स्थान न था। कुछ भी नहीं था, सारा टूट गया था। क्या गया था? टूट गया था, सारी चीजें बिखर गई थी, जल गया था। ये उस पनाह की बात की जा रही है जहां से एंट्री होती है, हमारे यरूशलेम के में एंट्री होती है। उस जगह की बात की जा रही है जहां से शैतान घुसता है, जहां से हमारा दुश्मन घुसता है। मेरी तरफ से ध्यान से देखें, आप लिख लो, घर जाके आप पढ़ना बाइबल में। ओके, आप लिख लीजिए नेहमाया 1 का 3 से 3-4। हाँ, 3-4। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। वापस से पढ़िए उसको। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग हैं बंधुआई से छूटकर। 1 मिनट, जो बचे हुए लोग हैं मतलब और भी लोग थे, उनके बारे में नहीं बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है? जो बचे हुए लोग, आप बचे हुए लोगों में से हो,
बहुत थोड़े वो लोग, बहुत थोड़े। अगर आप उन थोड़े में से हो ना, तो आपके बारे में वचन कह रहे हैं, आपके बारे में वचन। अगर आप उन थोड़े में से हो तो, अगर आप उन थोड़े में से हो तो आज आपके लिए परमेश्वर एक नया बाड़ा बांधने जा रहा है। लेकिन उसके पहले वो हमें हमारी औकात दिखा रहा है कि देख तू ये है। कितने लोगों को देखा यहाँ पे आए, छंगाई पाए और चले गए, और जाने के बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर फोन करते हैं, पास्टर आप कहाँ हो, अपोस्टल जी आप कहाँ हो, क्या हुआ? अरे वो मैं थोड़ा बिजी था। ये नहीं बोलेंगे प्रॉब्लम हो गया, मैं थोड़ा बिजी था। तो मैं कहता हूँ है बिजी कमा, कमा कमा कोई बात नहीं। कब तक उस परमेश्वर के आगे कोई भी चीज काम नहीं आती, हमें उसे सबमिट होना पड़ेगा। यहाँ पे जितने बैठे ना, आप सब अगर आज की सुबह सबमिट हो गए, अधीन हो गए ना उसके, हर एक व्यक्ति की आज ना पर्सनल एनकाउंटर करेगा, व्यक्तिगत मुलाकात। एनकाउंटर इज टोटली डिफरेंट। एनकाउंटर मीन्स कि देखते ही सामने वाला डरता है। मेरा बॉम्बे लैंग्वेज में हम कहते हैं कि एनकाउंटर मीन्स अगर पुलिस वाला देखा तो और गोली मारेगा तो हम छिपते हैं। ये पर्सनल एनकाउंटर मतलब मैं चाहता हूं कि मेरी मुलाकात मेरे यीशु से हो जाए। मैं आज कहता हूं आपको कि आप चाहो कि आपकी मुलाकात आज मिकाएल से हो जाए, उस स्वर्गदूत से जो तलवार लेकर चलता है, उस स्वर्गदूत से जो परमेश्वर के सामर्थ को, उसकी महिमा को साथ में लेकर चलता है। बुक ऑफ रेवलेशन में स्वर्गदूतों के बारे में बहुत जबरदस्त चीजें लिखी हुई है। वापस से पढ़िए। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग, उन्होंने आपसे कहा, यू कैन से उन्होंने मुझसे कहा, तानी माला बोली, उससे मुझसे कहा। हाँ, उन्होंने मुझसे कहा, हाँ, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर, जो बंधन से, जो क्या बोलते हैं, कैद खाने से छूट के, जो बंदी थे वहां से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, उस प्रांत छूट गए हैं। और कहां रहते हैं वो? उस जगह पे, इस टॉकिंग अबाउट अ प्लेस, उस जगह की, उस प्रांत की, उस शहर की बात कर रहा है। पता वो शहर, वो प्रांत, वो जगह कौन सी है? वो आप हो, वो जगह ना आप हो। बंधुआई से छूट गए, लेकिन आप वहां रहते हो जहां आगे वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। बड़ी दुर्दशा में यहाँ रह रहे हो और छुटकारा अभी तक नहीं है। बंधन से, गुलामी से आजाद हो गए हो, बंधुआई से आजाद हो गए। गुलामी इज अ स्लेव, बट बंधुआई मींस व्हाट? डिड इंग्लिश? को तुम्हारी अपनी मर्जी है ही नहीं, तुम्हें कोई लीड कर रहा है। तुम सोना चाहते हो लेकिन तुम्हें नींद नहीं आती। हेलो, तुम सोना चाहते हो लेकिन तुम्हें नींद नहीं आती। तुम काम करना चाहते हो लेकिन तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। इसका मतलब कोई और आपको लीड कर रहा है, आपको पकड़ के रखा है। कोई और है जो आपको पकड़ के रखा है, कोई और आपको पकड़ के रखा है। Francis, come first. I'll give you demo. ये आजाद है, ये आजाद है, सभी आजाद है ना? रियल, I'll show you कैसे बदलाएंगे।
ये आजाद है और ये कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें पकड़ के रखा है। क्या पकड़ के रखा है? इनकी सोच ने, इनका ज्यादा ज्ञान, इनकी वो बातें जो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वो चीजें जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो इनके जीवन में फिर से अनदेखा बॉन्डेज, अनदेखा गुलामी, अनदेखी ताकत को डाल देता है। डाल देता मीन्स वो होल्ड कर लेता। आप आगे जाओ, जाओ, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, पूरी ताकत लगाओ, पूरी ताकत लगाओ, पूरी ताकत लगाओ। ये है, ये कोशिश कर रहा है। ये ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है कोशिश, ये कोशिश कर रहा है, लेकिन आगे जा बहुत ट्राई कर रहा है। यीशु के नाम में बोलो, बोलो यीशु के नाम में मैं आगे जाना चाहता। कम ऑन, कम ऑन, बोलो जोर से, अब बोलते जाओ। लेकिन ये जा ही नहीं रहा यार, क्यों? सब कुछ हमने खुद ने पकड़ के रखा है, और हमने जो पकड़ा ना, वो हमने मौका दिया अपने दुश्मन को कि वो हमें पकड़ के रखे। वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, पढ़ो, पढ़ो। और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। एनकेजेवी में उसका वर्जन है कि तकलीफ में, किसमें? तकलीफ एनकेजेवी में वर्जन है। माफ करना, मैं इस बार मैंने ज्यादा उन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। उसका मतलब है तकलीफ में। कितने साल से प्रभु में हम लोग? 8 साल, 10 साल, 15 साल, 12 साल, 25 साल करेक्ट? आज भी तकलीफ में। कुछ तकलीफें हमें पता है कि वो चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रहे। इसका मतलब हम बदवाई में चाह के भी उससे हम आजाद नहीं हो पा रहे। जब हमको पता है कि जो चीज हमारे लिए नुकसान है, हमें नुकसान पहुंचा रही है, उसमें से हम आजाद नहीं हो पा रहे। वो है जिससे, उसी चीज से आज परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। He said, I'm ready. Are you ready? वो कहता मैं तैयार हूं। क्या तू तैयार है? यार उसको कह दो, तूने दिया है, तेरा है सब कुछ। आज उसी को अर्पण कर दो। वो बंद भाई जिसके बारे में आपको ही पता नहीं, जिसके बारे में आप जान ही नहीं पा रहे हो। गॉड इज गुड, परमेश्वर भला है। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। ये बातें सुनकर, कौन सी बातें? कौन सी बातें? ये बातें कि जेरूशलेम की शहरपनाह वो बाड़ा टूट चुका है, वो जल चुका है, जो मेरी रक्षा करने के लिए या यरूशलेम की रक्षा करने के लिए बनाया गया था, वो क्या हो चुका है? टूट चुका है। टूट चुका है। तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए जो बाड़ा बांधना चाहिए था, जो बांधा गया था, वो क्या हो गया? टूट चुका है। इसीलिए आज तकलीफ है, इसीलिए आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। काय करायचं मला माहित नाही आता। फक्त माझ्याकडे येशू आहे। तो लोग बोलते ना कि अरे यीशु के नाम से सब कुछ होता है। ना नहीं कह रहा हूं, होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता। हेलो, यीशु मसीह ने कहा कि मैंने अपना काम किया, तुम अपना काम करो।
इसे मैंने सब कुछ खत्म कर दिया क्रूस पर, अभी आपकी और मेरी बारी है। वो बाड़ा, वो प्रोटेक्शन हमारी जो है ना वो टूटी हुई है। इसीलिए मैं किसी भी ना बिंदास किसी को भी चैलेंज करता हूँ, बिंदास भाई कोई दिक्कत नहीं, कर ले। मैं चाहता हूँ आप भी बिंदास अपने उस प्रॉब्लम को, उस ताकत को, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कोई तुम पर जादू तो ना कर रहा है, कोई कर नहीं कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, आप उसकी तरफ देख कर कह दो कि मैं तुझे चैलेंज देता हूँ, मेरा कुछ बिगाड़ के दिखा, क्योंकि मेरे साथ मेरा यीशु मसीह है जो मरकर से उठा है। मेरे साथ उसके वो स्वर्गीय दूत है जो मेरे चारों तरफ एक धुतती हुई मजबूत वचन की तलवार लेकर मेरे साथ चल रहे हैं। मेरे साथ है वो। पता है क्यों? क्योंकि मेरा जो प्रोटेक्शन, मेरा जो बाड़ा है, मैंने उसे बांधने की तैयारी, पहले तो मुझे समझ में आया कि वो टूट चुका है। वो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमें समझना है कि वो टूट गया है, इसीलिए तो तकलीफ में वापस 10 साल 12 साल 25 साल, बिकॉज एवरी टाइम आई एम आस्किंग गॉड व्हाट हैपेंड, क्या हो रहा है, क्यों शुरुआत हो रही छुटकारे की, यहाँ पे रुक क्यों रहा है? खुदा कहता है इन्होंने तोड़ा, टूट चुका है, इनको पता है, फिर भी क्यों नहीं उसको तैयार कर रहे हैं। ये काम उनका है, ये काम आपका है। परमेश्वर अपना काम करेगा, वो अभी करेगा। वो कहता है कि मैं आई एम द परफेक्ट गॉड, मैं सिद्ध परमेश्वर। वो कभी चूक नहीं करेगा, चूक आपसे और मुझसे हो। लेकिन आज चाहे कुछ भी हो, मैं चाहता हूं कि आज आप लोग है ना दिल से उससे एक चीज कह दो कि मुझे आज अपने सारे बंधनों से, सारे उजड़ी हुई चीजों से आजादी चाहिए। आमेन। रीड फर्दर, रीड। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। आगे रीड नेहमिया 2:17-18 लिखते जाओ सर, वेरी इंपॉर्टेंट आपको दे रहा हूं मैं। पूरा सेक्शन में बाइबल स्टडी और मैं दूंगा। 2:17, हाँ 2:17-18 नेहमिया 2:17-18 एंड समबडी ओपन नेहमिया 3:1-8। तब मैंने उससे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, तुम देख रहे हो कि मैं कैसे तकलीफ में हूं, कि यरूशलेम उजड़ पड़ा है, कि मेरा घर, मेरा परिवार यरूशलेम वो रिफ्लेक्ट करता है, वो दिखाता है प्रॉस्पेरिटी को, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। सब कुछ उजाड़ हो चुका है, खराब हो चुका है, निस्तेनाबूद हो चुका है। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं। आओ, अब इनवाइट कर रहा है वो आपको, आओ प्रॉफिट आपको इनवाइट कर रहा है, आओ कम ऑन। कितने लोग मेरे साथ चलने तैयार हैं? कम ऑन चर्च, यू कैन सी द प्रेजेंस ऑफ एंजल। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं। आओ कम, कि भविष्य में हमारी नामधराई न रहे, कि भविष्य में कोई ऐसा ना कहे कि ये जो है ना, ये जो कहते हैं कि ये आशीष की भूमि पे रहते हैं, इनके ऊपर आशीष है, ये छुटकारा पाए हुए लोग हैं, कोई भी ऐसा ना कहे कि ये यीशु मसीह के लोग हैं, कि ये मैं चंगाई पाया हुआ इंसान, मैं चंगाई पाया हुआ इंसान, मौत के मुंह से निकाल कर लाया हुआ खुदा है उसे जिसने मुझे लाया। इसलिए सीना ठोक के कहता हूं कि आओ और उसे आजमा कर देख लो। आमेन, आमेन।
फिर मैंने उनको बुलाया, हाँ। फिर मैंने उनको बतलाया हाँ। कि मेरे परिवार की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई। मेरे नहीं, परमेश्वर सॉरी। हाँ। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की हाँ। कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई, मेरे परमेश्वर की, मेरे खुदा की कृपा दृष्टि मुझ पे कैसी हुई, कैसी हुई। और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। हाँ। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे। हाँ। और उन्होंने इसे भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। आमेन। जब जब आप खड़े होगे ना अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के सुरक्षा के लिए, जब जब आप उस प्रोटेक्शन को बांधने लगोगे, उस सुरक्षा को आजकल पता है आपको, कुछ भी होना प्रोटेक्शन के लिए ताबीज देते हैं, हाथ में पहनो, गले में पहनो, कमर में पहनो, पैर में पहनो, देते हैं। आजकल तो मैंने एक नया ट्रेंड देखा है, एक पैर में काला धागा बांधते, मालूम नहीं क्यों बांधते। नहीं, मुझे नहीं पता, ऐसा लोग बांधते बाबा, मैं नहीं बोल रहा ऐसा। वो क्यों बांधते उनको पूछा तो कोई बोलता है ऐसा ही नजर लगेगा, तेरे पैर को नजर लगेगा। हर एक इंसान को एक प्रोटेक्शन चाहिए, हर एक इंसान को। वो प्रोटेक्शन ही उन्हें ताकत देता है। गले में डाल लेंगे ना फिर बिंदास रहे। क्यों? क्योंकि कुछ भी हुआ तो उसको लेके हमारे किसी लोग भी क्रॉस डाल लेते हैं। क्या डालते हैं? मैं सर खो जाता हूं। लोगों को पता ही नहीं क्रूस का मतलब क्या है। आप लोगों को पता है क्रूस का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग द बाइबल, क्रूस पाप की पहचान है। क्रूस पवित्रता की पहचान नहीं है, क्रूस पाप की पहचान है। क्योंकि बाइबल कहता है जो पापी है उसे काट की लकड़ी पे जाए। तो क्रूस जो है वो पाप की पहचान है। और हम उसको क्या करते हैं? मैं नहीं कह रहा, बाइबल कहती है। क्रिस्तियों के घर पे लंबे लंबे लगे होते हैं। लोगों को वचन पता नहीं है। हमने अपनी मर्जी से अपने उस बाड़े को तोड़ दिया है कि दुश्मन आसानी से घुस गया है। जब पाप की पहचान घर के अंदर है तो अपने आप शैतान काम करेगा। फिर बोलते क्रिश्चियन लोग बिंदास है, क्या करने को? लेकिन बाइबल ऐसा कहती नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी मर्जी से उस बाड़े को तोड़ दिया है और दुश्मन को अलाउ किया अंदर और तहस नहस कर। आम का पेड़ आम देगा, मौसमी नहीं देगा। घर में अगर बाप पीता ना, बेटा जरूर पिएगा। बाप अगर प्रार्थना नहीं करता ना तो बेटा भी नहीं करेगा। बाप के अंदर तो परमेश्वर का भय नहीं, बेटे के अंदर भी परमेश्वर का भय नहीं आएगा। दम है ना तो वचन पे चल के दिखाओ जो पवित्र शास्त्र में लिखा है। जो इसमें लिखा है ना, इसमें दम है तो करके दिखाओ। इसमें लिखा है जो किसी पास्टर, प्रॉफिट, अपोस्टल, टीचर, बिशप, फादर, रेवरेंड, भूल जाओ उनको। सब धर्म के ठेकेदार हैं जो आपको और मुझे बरकरार लाने के लिए आए। मैं खुद पासवान हूं, खुदा से सुना हूं मैं अपनी बुलाहट। मैं खुद प्रेरित हूं। परमेश्वर ने मुझे कहा है कि तू प्रेरित है, तू भविष्यवक्ता है, आने वाला कल तू बताएगा। ये आंखें देख लेती चीजों को, लेकिन मैं खुद आपको कह रहा हूं, मत मानो किसी को। वो सफेद कपड़ा डाल के आते थे, वो बांध के। हमारे है एक मेरे असिस्टेंट मेरे साथ में, सफेद कपड़ा जोगा डाल के, कैसा लग रहा हो पास्टर? मतलब जोकर लग रहा है। जो फैक्ट है, फैक्ट है।
मेरे कपड़ों से मेरी पहचान है। हाँ, क्रिस्ती लोगों की पहचान उनके कपड़ों से होती है। किसकी पहचान? क्रिस्ती लोगों की पहचान उनके कपड़े से होती है, शॉर्ट शॉर्ट। किसकी पार्टी है? क्या क्रिस्ती लोग की? अरे भाई फिर तो धमाल। बोले क्या? बोले बाटले बोलेंगे ना फिर। कोई ये नहीं कि किसकी है कृष्ण। अरे यार ये प्रार्थना करने वाले लोग। हमारी पहचान, हमारी प्रोटेक्शन को, हमारे बाड़े को हमने खुद ने तोड़ा है। वचन नहीं कहता, वचन नहीं कहता। आज हमने प्रार्थना करना बंद किया। जब तकलीफ होती ना तो भाग के आते। मैं ऐसे पादरियों को जानता हूं जो फोन करके सलाह लेते हैं, और ये उसके अंदर से दुष्ट आत्मा नहीं निकला। क्या करेगा? बोले मैं 40 दिन उपवास करूंगा, ये करूंगा। बोले जब तक तो वो चला जाएगा, उसका जय मसीह की हो जाएगा। फोन करके उसे क्यों बताना पहचान? मेरी पहचान देखना है, वो ऊपर बैठा है, जिससे आपके और मेरे हम सबकी पहचान। फोन रखिए। लिसन लिसन लिसन। बहुत सारे यस आई एम सो एंड सो, नाम नहीं बोलूंगा। क्या हुआ? अरे वो चर्च में एक लेडीज आती है, उसको ना वो डीप, शी इज हाईली डीप, बोलती है हाईली डिविनाइज। अरे ऐसा कौन सा हाईली का लूसीफर घुसा है अंदर? और वो डिलीवरेंस नहीं हो रहा है। अरे तू कर क्यों नहीं रहा है? नहीं वी हैव टू, हमें ना पवित्र पाक होना है। जा घर पे जा 40 दिन घुटने पे जा, 80 दिन उपवास कर, 190 दिन बिना नहाए रहे, उसके बाद तू पवित्र हो जाएगा। ये लिखा है ना, ये करो, सिर्फ इसमें जो लिखा है। लोगों को लगता है पास्टर विनोद टोन मारते या कुछ बोलते हैं, फर्क नहीं पड़ता। हम परमेश्वर को खुश करने वाले लोग हैं। किसको? परमेश्वर। इसलिए सीना ठोक के कहता हूं कि जिसके जीवन में छुटकारा नहीं हो रहा है ना, आओ और मिलो मुझसे। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने तो बाड़ा बांधा हुआ है, मैंने वो सुरक्षा बांधी हुई है, और मैं कभी अपनी सुरक्षा को क्रॉस नहीं करता। मैं वहीं तक रहता हूं जहां मेरे खुदा ने मुझे रखा है। मैं वही करता हूं जो मेरा परमेश्वर मुझे करने के लिए कहता है कि आप करते हो। वो सारी चीजें करते हो, बाद में कहेंगे कि हम माफी मांग लिए, परमेश्वर माफ करेगा। पलक झपकते ही ये पाप जो पुराने करार में किया गया तो उसकी माफी मिल गई, और नए करार में लिखा है जो भलाई करना जानता नहीं करता उसके लिए वो पाप है। मतलब तुम जानबूझ के पाप कर रहे हो, जानबूझ के वो काम कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए, जिसके वजह से आपकी सरपना, आपका प्रोटेक्शन, आपकी चीजें टूट चुकी है। क्या हो चुकी है? टूट चुकी है। अरे मैं हमारी सिस्टर से बात कर रहा था, वो मुझे जब बताया कि वहाँ पे वो लोग प्रेयर करते हैं, ऐसा बाइबल सर पे रख के, सीने पे रख के, पेट पे रख के, मैं डर गया। और ये कौन सा सिस्टम है? दुष्ट आत्मा निकला। 23 साल 24 साल हो गए, अभी तक मालूम नहीं पड़ा ऐसा भी दुष्ट आत्मा निकलता है। हाँ, बहुत सारे दुष्ट आत्मा निकाले, बहुत सारे डिलीवरेंस हीलिंग्स हुए हैं, लेकिन ये मेरे को समझा नहीं। क्या कहते? कैसा प्रे करते? ऐसे सर पे हाथ रखते, ये रखते हैं, बाइबल ऐसा रखते, यीशु के नाम से निकल जा। अरे इधर रखते यीशु के नाम से निकल जा, इधर रखते यीशु। अरे ऊपर का जो गंदा उसके कपड़े पे लगेगा रे। इस्त्री विस्त्री करके आया बेचारा अच्छे से। इसके अंदर जो लिखा है ना, इसको करने से वो चला जाता है, इसको समझने से वो चला जाता है, इसका बाड़ा बांधने से वो अंदर नहीं आता, इसके अनुसार प्रार्थना करने से वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सर पे रखने से ये नहीं जाएगा। ये पवित्र बाइबल है, इसके लिए इसको रखो ना, चला जाए। कुछ लोग तो सर के नीचे रख के से सोते हैं, नींद आती है। हाँ, मेरे पास तक नहीं आई। ये ऐसा नजदीक रहता है, देखा थोड़ा सा पलटो, अगर ये नजदीक रहता है। नींद, क्या धोखा दिया शैतान ने।
जिस क्रूस पे यीशु को लटकाया गया, और वो कहता है कि मैं अब उस क्रूस पर नहीं हूं, उसी क्रूस को हम घर पे लटका रहे और गले में लटका रहे। और हम उससे कहते हैं कि हम तो उससे प्यार करते हैं। हम उससे कहते हैं कि मैं केवल तुझसे प्रेम करूं। छोटे लोग, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं। वो कहता है तू पूरा झूठा है, और पीछे ना हटू, तू पीछे जा चुका है। तेरे ही मार्गों पे चलूं, तूने कोई दूसरा रास्ता पकड़ लिया। तेरे ही महिमा में गाऊं। छोटा कहीं का तेरे ओठों से मेरे स्तुति करता है और दिल उसका मुझसे कोसों दूर है, क्योंकि इसने ना अपनी मर्जी से अपने उस प्रोटेक्शन को, अपने उस सरपना को, अपनी उन चीजों को तोड़ चुका है, उसे जला चुका है। हमारी पहचान हमारी प्रार्थना है, हमारी पहचान हमारी सुरक्षा है। आपकी पहचान आपकी प्रार्थना होनी है उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से जो मरकर जी उठा है। मैंने थर्सडे बाइबल स्टडी में कहा कि मैं चैलेंज करता हूं, इस पवित्र शास्त्र के अलावा और कहीं लिखा है कि कोई मरकर जिंदा हुआ है? सब जगह लिखा है कि किसी ने मुर्दे जिंदा किए, किसी ने क्या किए, किसी ने क्या किए, किसी ने क्या किए, लेकिन एकमात्र यही बुक है जिसमें लिखा है कि वो खुद मरकर जिंदा हुआ है। और जिसने मौत पर विजय पाई है उसके खिलाफ कोई खड़ा। अगर आपका जीवन किसी ने पकड़ के रखा है, होल्ड, जिसे पकड़ा है ना, उसे तोड़ने का समय आ गया है। हमने जानबूझ के अपने परिवार पर श्राप ले लिया, अपने ऊपर श्राप ले लिया, अपने ऊपर बंधन ले लिया। कुछ लोगों ने अपना किया, तुम्हारे ऊपर डाल दिया, बोले कोई तो चाहिए ना करने के लिए, तो वो मिल गया। पढ़िए आगे। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई, और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे। आओ हम तैयारी करें, आओ हम तैयारी करें, कमर बांध ले कि आज की सुबह हम उन सारे नाम धराई से, उस दुष्ट जो कहता है कि ये मेरा है, शैतान कहता है ये मेरा है, गंदी ताकत कहती है ये मेरा है, इन सारी ताकतों को तोड़कर, उन सारे नाम धराई को तोड़कर आज आजादी का ऐलान करें खुद के जीवन पर। आमेन, आमेन। और तीन का एक साथ एक साथ। तब एल्यासीब महायाजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनाया। किसको बनाया? भेड़ फाटक। किसने बनाया? याजक लोगों ने। किसने? याजक। यहाँ पे भी आप लोगों का पत्ता कटोगे। यहाँ पर भी किस कौन बना रहा है? महायाजक और उसके भाई। क्या पॉलिटिक्स खेलता पता नहीं, है ना? आगे बढ़िए। उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की। उन्होंने उसकी क्या की? प्रतिष्ठा की। और उसके पल्लों को भी लगाया। और हमें नामक गुम्मट तक, वरन हननेर के गुम्मट के पास तक उन्होंने शहरपनाह की प्रतिष्ठा की। उससे आगे एरियो के मनुष्यों ने बनाया, और इससे आगे इमरी के पुत्र जकूर ने बनाया। फिर मछली फाटक को हसाना के बेटों ने बनाया। उन्होंने उसकी कड़ियां लगाई
और उसके पल्ले और ताले और बेड़े लगाए। बहुत ध्यान से सुनना, सारी चीजें बता रहे कि क्या क्या चीजें लगानी है एक मेन डोर को बंद करने के लिए, ताकि कोई भी ताकत अंदर प्रवेश ना करे, कोई भी ऐसी ताकत आपके अंदर प्रवेश ना करे जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। अब तक क्या था, यहां से छुटकारा पाते थे, जाते थे, वापस घुस जाता था। क्यों पता है? क्योंकि ये सारी चीजें टूटी हुई थी, कड़ी नहीं था, कुंडी नहीं था, दरवाजा नहीं था, सुरक्षा की वो सारी चीजें नहीं थे। और हमें क्या लगता था, यीशु का नाम काफी है। तो क्या है, रिपेयरिंग वर्क बाकी है। हमें, मुझे पता है बहुत लोगों को बुरा लगेगा जो मैंने आज बताया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वचन में लिखा उसे मानो, वचन ही छुटकारा देगा। आमीन। हमारी पहचान, फिर से कह रहा हूं, हमारी पहचान प्रार्थना करने वाले लोगों से होनी चाहिए। जब भी हम खड़े हो ना, लोग हमें देखकर बोले यार इसके अंदर कुछ तो अलग है, कुछ तो है इसके अंदर। क्योंकि वो परमेश्वर कहता है कि मैं मेरे बेटे बेटियों को छोड़ता नहीं, मैं उनको कभी अनाथ नहीं छोड़ता, मैं कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता, मैं उन्हें दिए जा रहा हूं, मैं उन्हें दिए जा रहा हूं वो ताकत जो सबसे ऊपर है, सबसे हाई है। आमीन। आज समय है आपका, ये आपका समय है कि आप किस तरीके से अपने आप को तैयार करो, किस तरीके से आप अपने शरीर को तैयार करो कि जो आ गई है, जो सोच आ गया है, जो चीजें आ गई है। कितने लोगों को चाहिए कि आज अपना सब कुछ खाली करके फेंक दें और फिर से अपने आगे उस बाड़े को बांधे, उस ताकत को बांधे, उस प्रोटेक्शन को बांधे, कि जो ताबीज से नहीं, जो क्या कहते हैं, सोच से नहीं, लेकिन वो यीशु मसीह के उस पवित्र नाम, उस वचन से बांधा जाता है, उस वचन से बांधा जाता है। जो आपके शरीर को कंट्रोल कर रहा है, उस कंट्रोल को तोड़ने की बहुत 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 सख्त जरूरत है। वो आजादी की जरूरत है, उस बाड़े को बांधने की जरूरत है। पहले तो सोच लो कितनों ने अपनी गलती से, अपनी मर्जी से आपने उस बाड़े को तोड़ दिया। वचन कहता है कि एक नाव में पैर रख, दोनों पे नहीं। वचन क्या कहता है? एक पे रख, दो पे नहीं। मैं इधर भी, मैं इधर भी, मैं इधर भी, मैं इधर भी। पास्टर कुछ बोलेगा नहीं, पास्टर खाली सुनेगा। मेरे जैसा बंदा खाली सुनेगा, 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 और एक दिन परमेश्वर कहेगा तुझे जो करना है कर। और जब वो करता है, वो बेहतरीन करता है। कितने लोग मानते हैं वो बेहतरीन करता है ना? लोग बोलते हैं पास्टर गलत करता है। ठीक है भाई, मैं नहीं करता, मैं चुपचाप खड़ा हूं। लेकिन करने वाला वो द बेस्ट करेगा। आप अपने परिवार के रक्षक हो। आप ही हो जो अपने लिए रोज एक बाड़ा बांधोगे, रोज उस ताकत को बोलोगे, रोज उन चीजों को धिक्कारोगे जो तुम्हें पकड़ के रखा है, तुम्हें छोड़ नहीं रहा है, तुम्हें आगे जाने नहीं दे रहा है। रोज उससे आप लड़ोगे, क्योंकि काफी समय का है। उसे तोड़ना बाकी है, उसे हिलाना बाकी है। कितने लोग चाहते हैं जिसने आपको रोक के रखा उसमें से आप आजादी हो, जिसने पकड़ के रखा, जिसने होल्ड करके रखा। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पकड़ के रखा है। अब टाइम है उसे कहने का, छोड़, मैं जा रहा हूं, छोड़, मैं उस जेरूसलेम के अंदर जा रहा हूं और उस बाड़े को बांधने वाला हूं। यीशु मसीह कहां पैदा हुआ? कहां? बेथलेहम कहां आया? घर जाके 7 किलोमीटर कहां से? लेकिन जेरूसलेम का वो एरिया है, जेरूसलेम का वो एरिया, यीशु मसीह वहां पैदा हुआ। वो ताकत वहां आ गई, वो अद्भुत ताकत जिसने सारी कायनात को बनाया, वो ताकत वहां आई।
आज वही वचन कह रहा है कि इस जगह को ना वो पवित्र यरूशलेम बना दो, कि उस ताकत को यहां पर आने दो, इस शरीर में आने दो, इस आत्मा में आने दो। और देखो फिर वो कैसे जो तुम्हें रोक के रखा है ना, उसे कैसे तुम्हें आजाद करता है। मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं कि जितने लोग प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमें जिसने रोक के रखा है, हम उससे आजादी पाना चाहते हैं। हम फिर से उन सारी चीजों को तोड़ना चाहते हैं जो हमें ऐसा लगता है जो टूट गया है, जिसने हमें छोड़ दिया है। हम आजाद हो गए, लेकिन फिर भी थोड़े समय के बाद उसने हमें क्या करता है, वो पकड़ लेता है। थोड़े समय के बाद वो हमें पकड़, पता है क्यों? क्योंकि हमने अपनी इच्छा को पूरा किया है, उसकी मर्जी को नहीं। उसकी मर्जी क्या पता है कि वो क्या कहता है, उस बाड़े को बांध, और वो बताता भी किस तरीके से बांधना है, कैसे बांधना है, क्या है, किस वचन को बोलना है, कब बोलना है, किस तरीके से बोलना है, कब कहाँ तुम्हें पवित्र आत्मा मांगना है, कब कहाँ तुम्हें स्वर्गदूतों को मांगना है, और कब कहाँ तुम्हें सिर्फ धन्यवाद करना है। वचन कहता है कि जब लाजर मर गया, यीशु मसीह आके कहता है कि हे पिता तेरा धन्यवाद कि तूने हमेशा मेरी प्रार्थना, बस लाजर जो सोया है वो, जो मरा है वो, आपकी स्थिति मर गई है। आज परमेश्वर का सेवक आपसे कह रहा है कि जो मरे हुए ना वो जिंदा हो जाए। आमीन। जिनकी परिस्थितियां मरी वो जिंदा हो जाए। जिनकी आत्मा दबी हुई उनकी आत्मा आजाद हो जाए। जिनकी सोच उन्हें पकड़ के रखी है उस सोच से वो आजाद हो जाए। जिनकी सोच से वो, सोच जिसकी पकड़ी हुई है, क्योंकि हमारी सोच हमें छुटकारा नहीं देने चाहती। हमारी सोच हमें छुटकारे की तरफ नहीं जाने देती। इतने जिद्दी हो गए, अपने जिद्दीपन का बाड़ा बांधा है। हमें लगता है हम सही है। इसीलिए आपकी आशीष, आपका छुटकारा वो आपको रोक के रखा है, आपको जाने नहीं दे रहा। इसीलिए बहुतों के जॉब रिलीज नहीं हुए, क्योंकि रिलीज होते उनको घमंड आ जाए। बहुतों का शारीरिक छुटकारा नहीं हुआ है, बहुतों का आत्मिक छुटकारा नहीं हुआ है, बहुतों के परिवार एक नहीं हो पाए। क्यों पता है? क्योंकि घमंड भरा हुआ है। ये पर्सनल एनकाउंटर है, ये व्यक्तिगत एनकाउंटर है। इस फाटक को बनाने के लिए, इस यरूशलेम को बनाने के लिए, इस शरीर को फिर से बनाने के लिए ये इनविटेशन में दे रहा हूं आपको। कितने लोग तैयार हैं इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करें? कम ऑन करें। हमारी सोच हमारे लोगों पर भारी पड़ती है, हमारी सोच हमें रोक रही है। यहां कोई नेहमाया नहीं आएगा जो तुम्हारे लिए रोए, यहां कोई जेकब नहीं आएगा जो आपके लिए लड़े, यहां कोई मूसा नहीं आएगा जो आपको लीड करे, यहां कोई इब्राहिम नहीं आएगा जो अपने बेटे को कुर्बान करे, इसहाक को। या आपको खुद अपने लिए मांगना है, या आपको खुद रोना है अपने लिए। आज आपको करना है बातें परमेश्वर से। आज आप देख लो, सभी अपनी आंखें बंद करें यीशु मसीह के नाम से।
पवित्र स्वर्गीय दूतों को मैं बुलाता हूँ इस वक्त यहाँ पर। माफ कर खुदा, हम तेरे बच्चे, हम नादान है, हमसे गलती हुई, हमारी सरबरा टूटी हुई है, उजाड़ पड़ी है, हमें छुटकारा दे। हम तैयार, हमारी मदद कर। चर्च, आप खुद के लिए सब प्रार्थना करें। Pray for yourself right now. Come on church. आप अपने लिए दुआ करें। Thank you Jesus. Thank you Jesus. Come on church. जिन्हें अन्य भाषा में प्रार्थना आती है, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। Come on church. Thank you. आज अपनी मर्जी से आप अपने आप को दे दो उसे और कह दो कि जो भी ताकत आज तुम्हें रोक रही है वो टूट जाए। तुम आराधना करने वाले बन जाओ। यह आपका समय है। Thank you Lord. मांगो उससे, खुद से मांगो। ओपन योर माउथ, खुद से मांगो। आप अपनी मर्जी से आपने उसको बुलाया है और अपनी मर्जी से आप उसे, उस ताकत को तोड़ोगे। Come on church. Come on church, ये आपका समय है, ये आपका समय है। Yes, yes. Come on, open your mouth. Come on church. आप अपने परिवार के रक्षक बन जाओ। यीशु आपको वो ताकत दे रहा है। वो स्वर्गीय दूत तुम्हारे पास खड़े हैं। वो स्वर्गीय दूत तुम्हारे पास खड़े हैं। Come on church. तेरे ही महिमा में गाओ। ये आपका समय है। ये आपका समय है। यीशु के नाम में अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करें। इस वक्त कोई भी शांत न रहे। चर्च, अपने हाथों को उठाकर हर एक वो ताकत जो परमेश्वर के बच्चों को रोक रहा है आजादी के लिए, यीशु के नाम में मैं उसके
उसके खिलाफ खड़ा होता हो। यस यस छोड़ और निकल जा। यस यस विखरबाशानामा लामाशंदो यालाबाशा थोरबो पूरालामाशा रेखे दिखानामा यालाबाशा पवित्र और पवित्र और पवित्र जो पवित्र परमेश्वर है। यस Come on church, यस come on, come on, ये आपका समय है, ये आपका समय है। ए गौतम को बाहर ला, गौतम को बाहर, गौतम बाहर आ। Come on church, लिपटे हैं। Thank you Jesus. Opa. Come on church. Mesh, come. Roba, break here be. Hey, Radhe. Let the angels walk. So Mesh, here. डरना मत। परमेश्वर को काम करने दे तेरे अंदर। वो स्वर्गदूत को तेरे अंदर काम करने दे। वो आपके सामने खड़ा है। मैं यीशु के नाम से मैं स्वर्गदूतों का आदेश देने जा रहा हूँ कि वो आपको स्पर्श करे, वो आपको अपने आगोश में ले ले। आप जैसे वो आपको स्पर्श करेगा, आप एकदम आग से भर जाओगे। आपको रोना आएगा, आपको चिल्लाओगे आप, लेकिन इस समय है कि आप अपने आप को उससे दे दो। आप दे दो उसे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रोबा शेखेरी खानामा यीशु मसीह के नाम से इधर इसको। ओह थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू जीसस। कम ऑन चर्च, रिसीव एंजल्स यीशु के नाम में। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तू स्पर्श कर तेरे लोगों को, छू दो, स्पर्श कर, स्पर्श कर, स्पर्श कर, स्पर्श कर, छू। स्पिरिट तेरी ताकत को तोड़ता हूं, तोड़ता हूं मैं, तोड़ता हूं मैं। यीशु के नाम में खुदा इस शरीर में जो स्पिरिट एंटर किया है, छोड़, दुष्ट, तो मैंने एक लेडीज को देखा, उसके ना बाल बड़े हैं, गोरी सी है और वो तुमको बांध रही है। उसको तुम चाहिए, इसलिए फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, फिजिकली प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअली प्रॉब्लम है, मेंटली प्रॉब्लम है, फैमिली वाइज प्रॉब्लम है। करेक्ट? इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट। करेक्ट? वो औरत है जो डिमांड कर रही है कि मुझे महेश चाहिए। आपका ओरिजिनल नाम महेश है?
कुछ पा लिया, प्रभु तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा, मैंने सब कुछ पा लिया। तेरे पीछे चले कौन है मैं, तुम्हें याद है कौन है वो? एवरी पावर ऑफ डार्कनेस, जिसने महेश को अपने कंट्रोल में रखा है, यीशु मसीह के नाम से मैं इसी वक्त महेश के शरीर से, उसकी आत्मा से जो सोल टाई किया गया उस बंधन को तोड़ता हूं। कुणाल बोल, मुझे आजादी चाहिए। बोल, मैं आजादी चाहता हूं यीशु के नाम में, मुझे आजादी चाहिए। दोस्त यीशु के नाम में मैं आजाद होता हूं। उस सामर्थ का इस्तेमाल करता हूं, पवित्र और पवित्र और पवित्र तेरा नाम, उस नाम को मैं ऐलान करता हूं। महेश के शरीर को, हर एक सोल टाई को मैं तोड़ता हूं, यीशु के नाम आजाद करता हूं इसके शरीर को। इसे जो भी गुनाह किए खुदा इसे माफ कर। यीशुआ तेरे लहू से तेरे बेटे को धोकर शुद्ध कर। तेरा लहू हर एक पापों को धोकर शुद्ध कर। थैंक यू जीसस। और रोखंदा नमा तेरी कियाबा और राखलाबा तेरे दोरिया रबा शबनमा लेरे खेरेबे। Thank you, Holy Spirit. Lord, I pray, manifest your power. Lord, release. खुदा दरवाजा को खोल। Thank you, Jesus. हर एक रुकावट जो यीशु के नाम है, हर एक नाम यीशु के नाम के आगे झुकता है। इस बीमारी का जो भी नाम, इस बीमारी को मैं यीशु के नाम से तोड़ कर गिरा देता हूँ। इसी वक्त गौतम आजाद हो चुका है, आजाद हो चुका है, तरोताजा हो चुका है यीशु के नाम। आमीन। Thank you, Lord. पीछे, बेंच पीछे, पीछे, go back. Thank you, Holy Spirit. सभी दुआ करें इसमें। Come on, church. प्रार्थना करें। सभी अपने अपने घरों के लिए, अपने अपने पत्नियों के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करें। जो अकेला आया है
धीरे दुआ करें। मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा, तेरे पीछे दौड़ूंगा, तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा, तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा, तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया, Kalau main itu terus naik, mending usah. तेरे प्यार में Kalau main itu kalau naik saya, tangan ada. मैंने सब कुछ पा लिया, तेरे प्यार में Tinggal lah. मैंने सब कुछ पा लिया, Mending usah. तेरे प्यार Mending usah. मैंने सब कुछ पा लिया, Sor. Sor Yesus namanya. यीशु के नाम में, चले यीशु मसीह के नाम में, मुझे मुड़ने पवित्र स्वर्गीय दूत मिकाएल मैं तेरा तेरे पीछे पुकारता हूं। चले, लड़ मुझे मुड़ने लड़ 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 केवल तुझसे प्यार, जला दे इसके अंदर चीजों को, मैं केवल जला दे। तुझसे प्यार करूं, तो भस्म करने वाली अग्नि है। मैं केवल तुझसे प्यार करूं, तो पीछे ना हटूं, सोड आणि निवेजा तेरी मांगों पर चलूं, तेरे ही महिमा गाऊं, सोड याला तेरे ही साथ मेरी कोई बात इसमें काम नहीं करेगी। और पीछे ना हटूं, छोड़ इसको, Mana kan? तेरे मांगों पर चलूं, लड़ने लड़ तेरे ही महिमा लड़ ढोंगी आत्मा, ढोंगी आत्मा, ढोंगी आत्मा छोड़ इसको, छोड़। मुझे लगता है तू छिप जाएगा, मुझे लगता है कि ये अन्य भाषा है।
देख मेरे पिता, आज पुकार तेरे पिता को, वो तुझे जवाब देगा। आज मत रोक अपने आप को, बोल उसे, पिता मुझ पर दया कर, मुझ पे दया कर। परमेश्वर तेरी बेटी को इस दुष्ट से इस वक्त आजाद करता हूं, पूरी तरीके से आजाद हो जा। मेरी आवाज को सुन, दुष्ट अभी से जो तूने इनके बंधन को पकड़ के रखा है, यीशु के नाम में मैं तुझे और तेरी ताकत को तोड़ देता हूं। मैं उस पवित्र आग को मानता हूं, तेरी बेटी के ऊपर उतर आए। यीशु के नाम में मैं तेरी बेटी चंदा के शरीर को, इसके बैग को, इसके गर्दन को यीशु के नाम में आजाद करता हूं। इसी वक्त दोस्त मेरी ताकत उठ चुकी है। इसी वक्त यीशु के नाम में पूरा छुटकारा। इनके गांव में जो भी चीजें इनकी लिखी जा रही है, जो स्थान है, स्पीड का, यीशु के नाम से उसके असर को मैं इनके शरीर से तोड़ता हूं। जो वाचा इन्होंने बांधा है, यीशु के नाम से उस वाची को तोड़ता हूं। यीशु तेरे नाम से मुझे ताकत है कि तेरी बेटी आजाद हो चुकी है पूर्ण रूप से। उस पीर के, उस बाबा के जो इनके घर में अपने स्थान को लिए बैठा है, सुन मेरी आवाज को। मुझे पता है तू सुन रहा है मेरी आवाज। तेरी ताकत को, तेरे असर को और तुझे यीशु मसीह के पवित्र और पवित्र नाम में मैं इनके परिवार से, इनके जीवन से, इनके घर से तुझे निकाल बाहर फेंकता हूं। आज से सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की आराधना हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। तेरी अग्नि, तेरी अग्नि
हाथों में उस सबको बांध दो। इसी वक्त शंदा के शरीर में, इसी वक्त इनकी आत्मा में। थैंक यू जीसस। आमीन। आगे बढ़ो। देखते नहीं हो रहा मुझे। छोड़ी से आज तेरा आखिरी दिन है, नीचे जाना है। तेरा आज आखिरी दिन है। Come on, church. अपने हाथ को उठाकर और सामर्थ खुद के लिए, और सामर्थ और प्यार खुद के लिए, और सामर्थ। अपनी जबान को खोले।